नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सैफ और आप सुन रहे हैं सैफ हॉरर स्टोरी ऑफिशियल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। गांव के किनारे एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे 3 दोस्त राहुल, पवन और नितिन बैठे थे। आज का दिन खास था क्योंकि पवन का जन्मदिन था। सुबह से ही तीनों मजाक मस्ती में लगे थे, लेकिन असली प्लान शाम का था। एक ऐसी जगह ढूंढना जहां बिना किसी रुकावट के साथ जन्मदिन की पार्टी की जा सके। राहुल ने अपने गले से पानी की बोतल हटाते हुए कहा, यार ऐसी जगह चाहिए जहां कोई आए जाए नहीं, एकदम शांत और डरावना माहौल हो, बस हम और हमारी पार्टी। नितिन ने हंसते हुए बोला, शांत माहौल? तू चाहता है कि भूत भी आकर तेरे साथ केक काटे क्या? पवन ने भी मजाक में बोला, अगर भूत आए तो केक उसी को खिला देना, हमें मत देना। तीनों हंस पड़े, लेकिन मन ही मन वे सच में ऐसी जगह ढूंढ रहे थे जो गांव से दूर हो। दिन भर वो आसपास के खेतों, सूखे कुओं और पहाड़ी रास्तों पर घूमते रहे, लेकिन हर जगह या तो लोग मौजूद थे या फिर वह जगह पार्टी के लायक नहीं थी। शाम के 6 बज चुके थे। सूरज पहाड़ियों के पीछे डूबने लगा था और चारों ओर सुनहरी रोशनी फैलने लगी थी। धीरे धीरे वह रोशनी लाल और फिर काले रंग में बदलने लगी। तभी राहुल ने धीमे स्वर में कहा, मुझे एक जगह पता है जो बिल्कुल पार्टी के लिए सही है। पवन और नितिन ने एक साथ पूछा, कौन सी? राहुल ने आंखों में शरारत भरते हुए कहा, गांव के बाहर जंगल में जो पुराना अस्पताल है ना, वहीं। यह सुनते ही पवन का चेहरा उतर गया। क्या तुझे होश तो है ना? उस अस्पताल के बारे में तूने गांव वालों की बातें नहीं सुनी क्या? वहां एक चुड़ैल का साया है। रात होते ही अंदर से चीखें सुनाई देती हैं। राहुल हंसते हुए बोला, अरे यार, ये सब गांव की बकवास बातें हैं। कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं होती, बस लोग डर के मारे वहां नहीं जाते। नितिन ने भी थोड़ी घबराहट जताई, लेकिन यार अगर सच में कुछ हुआ तो? राहुल ने कंधे उचकाए, कुछ नहीं होगा, और वैसे भी सोचो वहां कोई आएगा नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, और हमें पूरा मजा मिलेगा। पवन ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, ठीक है, लेकिन मैं पहले तुम्हें वहां छोड़ दूंगा और पार्टी का सामान लेने जाऊंगा। राहुल और नितिन ने हामी भर दी। जब वे तीनों गांव से बाहर जंगल की ओर बढ़े तो अंधेरे जब वे तीनों गांव से बाहर जंगल की ओर बढ़े तो अंधेरा पूरी तरह फैल चुका था। रास्ते में झींगरों की आवाज और हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद वे सब उस जगह पहुंच गए जहां पुराना अस्पताल था। सामने एक टूटी हुई लोहे की गेट थी जिस पर जंग लगी हुई थी। गेट पर टेढ़े मेढ़े अक्षरों से सरकारी अस्पताल लिखा था, लेकिन आधा पेंट उखड़ चुका था। अंदर घना अंधेरा था, सिर्फ टूटी खिड़कियों से आती हल्की चांदनी दिख रही थी। अस्पताल की दीवारों पर काई जमी थी और जगह जगह दरारें पड़ी हुई थीं। वे दोनों लोग उस अस्पताल के अंदर गए तो उन्होंने वहां जाकर देखा, कमरों की खिड़कियां पूरी तरह टूट चुकी थीं और लकड़ी के दरवाजे हवा में चरमरा रहे थे। पवन ने गाड़ी रोकी और उन्हें आवाज लगाकर कहा, ठीक है, तुम दोनों अंदर ही मुझे मिलना, मैं सामान लेकर आता हूँ। राहुल और नितिन ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और धीरे धीरे अस्पताल के और अंदर जाने लगे। वे अस्पताल के अंदर टॉर्च जलाकर पार्टी करने की जगह ढूंढ रहे थे।
तभी उन्हें एक अजीब सी बदबू ने उनका स्वागत किया और पुरानी दवाइयों की गंध आ रही हो। दीवारों पर पुराने पोस्टर लटके थे, फर्श पर टूटी हुई कांच की शीशियां पड़ी थीं, धूल और चूहे के पैरों के निशान थे। वे धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़े। लकड़ी की सीढ़ियां उनके कदम रखते ही चरमरा रही थीं। दूसरी मंजिल पर पहुंचकर उन्हें एक कमरा मिला जो बाकी कमरों की तुलना में साफ था। शायद किसी ने हाल ही में इसका इस्तेमाल किया था। यही ठीक रहेगा, राहुल ने कहा। नितिन ने हामी भरी, लेकिन तभी बाहर से उन्हें किसी के चलने की आवाज़ आई, जैसे कोई धीरे धीरे उनके पास आ रहा हो। नितिन ने तुरंत उठकर दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। राहुल ने मजाक में कहा, शायद चूहे होंगे। तूने बाहर उनके पैरों के निशान तो देखे थे ना? लेकिन नितिन के चेहरे पर से हंसी गायब थी। यार, ये आवाज़ इंसान के पैरों जैसी थी। अचानक पीछे वाले कॉरिडोर से किसी के रोने की धीमी आवाज़ आई। आवाज़ इतनी धीमी थी कि जैसे कोई गले में हंसी सिसकियों से रो रहा हो। राहुल ने टॉर्च की रोशनी उस ओर डाली, लेकिन कॉरिडोर खाली था। फिर उन्होंने देखा, फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, जैसे कोई अभी अभी वहां से नंगे पैर गुजरा हो। नितिन ने घबराकर कहा, ये जगह ठीक नहीं है। पवन आए, फिर हम यहाँ से चलते हैं। लेकिन राहुल जिद्दी था। यार, थोड़ी देर और रुक, देख तो सही, हो सकता है कोई एडवेंचर हो। वे वापस कमरे में आ गए। राहुल मोबाइल में गाना लगाने लगा, लेकिन तभी गाने के बीच से ही मोबाइल अपने आप बंद हो गया। बैटरी भी फुल थी, फिर भी स्क्रीन काली हो गई। इसी दौरान दरवाज़ा धीरे धीरे अपने आप बंद हो गया, बिना हवा के। दरवाज़ा बंद होते ही कमरे का तापमान अचानक ठंडा हो गया। दोनों की सांसें धुएं जैसी दिखने लगीं। राहुल ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे किसी ने बाहर से उसे पकड़ कर रखा हो। नितिन ने टॉर्च घुमाई और कमरे के कोने पर डाली। वहां अंधेरे में एक परछाई थी जो धीरे धीरे हिल रही थी। राहुल ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे किसी ने बाहर से उसे पकड़ रखा हो। वो कोई इंसान नहीं था। उसकी लंबाई सामान्य रूप से ज़्यादा थी और हाथ पैर से भी लंबे थे। परछाई सीधी खड़ी होकर उन्हें घूर रही थी, लेकिन आंखें लाल थीं, जैसे अंगारे जल रहे हों। अचानक वो परछाई दीवार से चिपककर ऐसे गायब हो गई जैसे कभी थी ही नहीं। उसी समय नीचे से पवन की आवाज़ आई, अरे कहाँ हो तुम लोग? राहुल और नितिन दरवाज़ा खोलने लगे। अब दरवाज़ा आसानी से खुल गया। दोनों भागते हुए नीचे पहुँचे और पवन को देखा, जिसके हाथ में केक और खाने का सामान था। लेकिन पवन के पीछे सीढ़ियों पर वही गीले पैरों के निशान थे और पवन के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जो उसकी मुस्कान जैसी नहीं थी।